हाँ जी। चैप्टर 2, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एटम्स का सबसे पहले खोज किया था महर्षि कनाड। ठीक है, इसको बोला था क्या था, क्या? परमाणु। ठीक है, परमाणु। इसको पहली बार परमाणु हो गया। फिर फर्दर इसके बाद आया एक पखुडा काटियोमा। ठीक है, ये फिर डिटेल्स में बताया। फिर इसके बाद ग्रीक्स लोग आए, ग्रीक्स आए। डेमोक्रेटस जो है वो एटम शब्द को कॉइंड किया, सबसे पहले यही किया। इसके बाद ल्यूकिपस भी यही बोला, सेम जो भी डिफिनेशन दिया डेमोक्रेटिस ने वो। 1800 से सेंचुरी तक एलिमेंट्स और कंपाउंड्स समझ गए थे सब लोग। ठीक है, जो भी शोधकर्ता थे वो लोग सब समझ गए थे। नेक्स्ट, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? ठीक है, उसके लिए लॉज निकाले गए। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लोसेक लॉज ऑफ केसेस वॉल्यूम एंड एवोगाड्रो लॉज। ठीक है, अब ये दो देखेंगे, ये दो किसके द्वारा लाया गया था? A.L. लेवोजियर के द्वारा लाया गया था। हाँ, तो जो पहला जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसमें बोला गया था कि मास जो है वो कैन नॉट बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ठीक है, नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, तो मास ऑफ जो रिएक्टेंट था इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये 16 ग्राम, ये 64 ग्राम। ठीक है, ये 44 ग्राम्स और ये 36 ग्राम्स। तो 80 बराबर 80। तो सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट। ठीक है, इसने बोला था कि एलिमेंट्स जो है, ठीक है, ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास, प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, एग्जाम्पल H2O, हाइड्रोजन का मास 1। ठीक है, ऑक्सीजन का मास 16। तो हमेशा ही चाहे कहीं भी हो 1:8 का रेशियो में ही होगा। चाहे 1 लीटर में ही 1:2, 1:8 का रेशियो, 2 लीटर में भी 1:8 का रेशियो होगा। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये क्या बोल रहा था कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स। ठीक है, ऑल मैटर्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। The atoms of a given elements are different from those of any other elements। ठीक है, यानी कि A है तो A और अगर A का अलग है तो B का अलग है तो C का अलग है। वो बोल रहा था कि आइडेंटिकल गिवन ऑफ द एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज ए रीअरेंजमेंट ऑफ ए एटम्स। ठीक है, इसके साथ ये भी बोला था कि जो एटम्स है, ठीक है, कॉम्बाइंड इन होल नंबर। ठीक है, ठीक है, स्मॉल होल नंबर में वो लोग कंबाइंड है और एटम्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? H16O8। ये तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर बोला रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स। कुछ एटम्स क्या है? कांस्टेंट है। द लिमिटेशन ऑफ डेल्टा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉलोइंग लिमिटेशन क्या कहता है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द गिब्स लॉ, कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई हाउ
do atoms combine together to form compound, could not explain the nature of force जिसके साथ atoms रहते हैं, could not explain why atoms cannot exist in free state and why compounds molecules can freely exist. ठीक है, इसका कुछ कुछ लिमिटेशन क्या था कि जैसे बोला गया था सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब भी होता है। बोला था सेम एलिमेंट का डिफरेंट मास नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है आइसोटॉप्स का, आइसोटॉप्स था, ठीक है, आइसोबार्स में भी गलती हुआ, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स है लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग है, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, इसका जैसे एग्जाम्पल हो गया कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब कार्बन का है लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, ये भी एक लिमिटेशन हो गया। कुछ डाटा है जैसे कि नैनो मीटर इसका टू 1/10⁻⁹ मीटर, 2 n, और फिर एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सिंबल जो था वो कुछ डेल्टन के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल ये था, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड, लेड, प्लेटिनम, सल्फर, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ठीक है। ये एटॉमिक थ्योरी कब दिया था? 1808 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1879 में इलेक्ट्रॉन का खोज हो चुका था, कौन किया था? जे थॉमसन। मॉलिक्यूल्स यानी दो या दो प्लस एटम से मिलके बनाओ, ठीक है। एटम्स आर डिविजिबल, ठीक है, एटम्स जो डिविजिबल है, ये कब पता चला? जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो केमिस्ट्री में फिजिक्स का हेल्प लिया गया, तब जाकर पता चला कि एटम्स डिविजिबल, ठीक है। चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? जैसे कि कॉम्ब, हेयर रगड़ो, ठीक है, पेपर। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन P+, 1886 गोल्डस्टीन, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन 1897, ठीक है। 1897 में कौन खोज कर दिया था? जे थॉमसन। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले आता है जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन जो था वो प्लम पुडिंग मॉडल लाया, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, 1898, ओके। जे थॉमसन एटम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्पेयर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सब मैक्सिमम पॉजिटिव है, और कुछ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? वाटर का, मेलन का बीज, और पॉजिटिव चार्ज स्पेयर क्या हो गया? ये पिंक, ठीक है। तो ये बोला गया, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या हो गया? तो होल एटम, ठीक है, ये पूरा एटम्स क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो जैसे बोला क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो जो सारा इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है, यही बोला था जे थॉमसन। नेक्स्ट, सो प्लम पुडिंग जो इसका एटॉमिक मॉडल है, प्लम पुडिंग मेथड, ठीक है, ये 1904 में लाया था। फिर नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एक रेडियम सोर्स है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से निकलता है और ये गोल्ड फॉइल में जाता है, ठीक है। गोल्ड फॉइल में गया, कुछ गया, टकरा के वापस आया, कुछ डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार हो गया, छेद के पार, इधर डिफ्लेक्ट हो गया,
कुछ एक जैसे ऐसे किया था वैसे ही वापस आ गया। तो इससे कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला गया रदरफोर्ड के द्वारा, ठीक है, डिटेक्टर ये सब। तो इससे पहला बात ये निकाला गया कि स्पीड बहुत था, ठीक है, हाई स्पीड से अल्फ़ा पार्टिकल मूव किया और छेद करते हुए निकल गया, ठीक है, बहुत सारा। दूसरा बात ये निकल पता चला कि कुछ कुछ जो है वो डाइवर्ट हुआ, जैसे ये डाइवर्ट हुआ, ठीक है। इससे ये पता चल रहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम है कंपैरेटिव टू नेगेटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, यानी बाकी खोखला है, थोड़ा सा है, ठीक है। इसके बाद पता चला कि 12,000, ठीक है, 12,000 पार्टिकल्स इधर से उधर उधर हो गए, लेकिन 12,000 में से एक जो है वो एकदम एग्जैक्ट वापस आ गया। तो इससे ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और फिर इससे ये पता चला कि हम बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का खोज हो गया तभी। तो न्यूक्लियस का पता कौन लगाया? रदरफोर्ड, ओके। तो न्यूक्लियस के बारे में कुछ बातें कि न्यूक्लियस कहाँ है? सेंटर पे है और सारा वेट कहाँ पे है? न्यूक्लियस पे, सेंटर पे कोई भी चीज़ का। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, ये पता। रदरफोर्ड तो सब पता कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कर पाया कि स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। जैसे फिर इसके बाद है बोर्स, ठीक है। बोर जो बताया, ये बताया, ये एन जो ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा ऑर्बिटल पे, क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, ये रदरफोर्ड के द्वारा नहीं बताया गया। बोर आया, वो बताया, बोर के बारे में देखिएगा। तो बोर जो था वो सबका नाम दे दिया था, ठीक है। बोर सबका ये फिक्स्ड हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या आ गया? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या हो गया? ये N1 यानी के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल और ये एन सेल, ठीक है। ये पता कर बताया था नील बोर्स। नील बोर्स कब बनाया था? नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स 1913, ठीक है। कि ये बोला कि जो भी ऑर्बिटल घूम रहा है, ठीक है, वो एनर्जी, ठीक है, बिना एमिशन का, एनर्जी बिना एमिशन का लोग घूम रहा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, ठीक है। रेडिएशन से वो लोग घूम रहा है, ना ही लॉस हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, ठीक। फिर एनर्जी का लेवल को डिनोट किया KLMN से। के हो गया लो एनर्जी लेवल, ठीक है, लो एनर्जी लेवल, और एन हो गया हाई एनर्जी लेवल। जब भी इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर के से एल में जाता था तो या तो वो एनर्जी लूज़ करता था या एनर्जी गेन। जब कोई भी फॉल करता था, ठीक है, यानी एल से के में गया, ठीक है, तो क्या करता, यूजुअली क्या करता था, बोले एनर्जी इमिट्स करता था, ठीक है। एनर्जी इमिट्स करता था इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन। जब भी वो नीचे से लो एनर्जी ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब एनर्जी जो। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ था 2n², ठीक है। तो KLMN, के का n था 1 तो ये 2 हो गया, एल का था 2 तो ये 8 हो गया, ये 18 हो गया और ये 32 हो गया, ओके। और फिर 1932 में जेम्स चैडविक, ठीक है, किसका? न्यूट्रॉन को खोज कर लिया,